चैप्टर 40 विधि 16 ध्रुवीकरण। इस विधि का प्रयोग कब करें? जब आपको पता हो कि आपने जो भी कहा है वह उसके सर्वथा विपरीत है जिसे आप अपने अनुभव में आकर्षित करना चाहते हैं। जब आप बेहतर आकर्षण बिंदु स्थापित करना चाहते हों। जब आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हों लेकिन जानते हों कि आप और बेहतर अनुभूत कर सकते हैं और आप ऐसा अभी करने के लिए समय देने के इच्छुक हों। मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु सीमा। ध्रुवीकरण विधि आपके लिए तब सबसे मूल्यवान होगी जब आपका भावात्मक रुझान बिंदु इन श्रेणियों के बीच हो। 8वां ऊब और 17 क्रोध। यदि आपको अपना मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु ज्ञात न हो तो अध्याय 22 पर जाएं और वहां भावात्मक मार्गदर्शन पैमाने की 22 श्रेणियां देखें। क्या यह संभव है कि आप उसके काल्पनिक विरोध पर केंद्रित हों जिसकी सचमुच इच्छा रखते हैं और आपको यह पता भी न हो? ये छड़ी के दो विपरीत छोर जैसे हैं। जब आप छड़ी उठाते हैं तो दोनों छोर उठाते हैं। यह ध्रुवीकरण विधि आपको इस बात के प्रति जागरूक होने में मदद करेगी कि आप फिलहाल छड़ी के किस छोर को सक्रिय कर रहे हैं, वह छोर जो आपकी इच्छा से संबंधित है या वह छोर जो आपकी इच्छा की अनुपस्थिति से संबंधित है। आपकी समय अंतराल वास्तविकता की विषमता अत्यंत उपयोगी है क्योंकि यहाँ विषमता आपको अपने विचारों पर केंद्रित होने में मदद करती है। जब भी आपको यह पता हो कि आपको क्या नहीं चाहिए तो आपको साफ तौर पर यह भी पता होता है कि आप क्या चाहते हैं, और जब भी आपको यह पता हो कि आपको क्या चाहिए तो आपको साफ तौर पर यह भी पता होता है कि आपको क्या नहीं चाहिए। इस तरह विषमता से परिचित होना आपके ध्यान केंद्रण को और धारदार बनाता है और एक नई प्राथमिकता तथा इच्छा को जन्म देता है। बल्कि यही महत्वपूर्ण विषमता उस सर्व कल्याण स्रोत के शाश्वत विस्तार को सुनिश्चित करती है। ध्रुवीकरण विधि अक्सर अपने कंपनों की आदत में परिवर्तन की शुरुआत का पहला कदम होता है क्योंकि यही वह प्रक्रिया है जिससे आपको अधिक स्पष्ट रूप से जानने में मदद मिलती है कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन चूंकि आमतौर पर छड़ी के एक छोर के कंपन और दूसरे छोर के कंपनों के बीच काफ़ी विविधता होती है, इसीलिए आमतौर पर आप अपने कंपन को मात्र अपनी इच्छा प्रकट कर तुरंत परिवर्तित नहीं कर देते। उदाहरण के लिए, बीमार होने पर आपको स्पष्ट रूप से यह पता होता है कि आप ठीक होना चाहते हैं, या आपके पास पर्याप्त धन न हो तो आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आपको और अधिक धन चाहिए। अब अपना ध्यान आप क्या चाहते हैं इस ओर मोड़कर उसी पर अपना ध्यान केंद्रित रखने से आप वहीं पर कंपित होने लगते हैं। सबसे पहले आपको क्या नहीं चाहिए, इसकी जागरूकता आपको यह जानने में मदद करती है कि आप क्या चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब आप अपनी इच्छा को शब्दों द्वारा उच्चारित करते हैं तो संभवतः आपके कंपन का आपके शब्दों से मेल न भी हो। लेकिन यदि आप ध्रुवीकरण विधि को जारी रखते हैं, अर्थात आपको जब भी नकारात्मक भावनाएं अनुभूत हों, आपको यह जानने में मदद करती हैं कि आप किसी ऐसी चीज़ पर केंद्रित हैं जो अवांछित है, तो आप वहीं रुक जाते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ मुझे क्या नहीं चाहिए और मुझे जो चाहिए वो भी मैं जानता हूँ। तो कुछ ही समय में आप अपने कंपनों को उसी विषय पर परिवर्तित कर लेते हैं। धीरे धीरे आप अपने कंपनों को पुनर्निर्देशित कर देंगे और आखिरकार सुधारे हुए कंपन आपके प्रबल विचार बन जाएंगे। अब्राहम हमें ध्रुवीकरण विधि के बारे में और बताएं। याद रखने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने अनुभवों को आप स्वयं आकर्षित करते हैं और आप इन्हें अपने विचारों के उन गुणों द्वारा आकर्षित करते हैं जिन्हें आप प्रस्तावित कर रहे हैं। विचार चुंबकीय होते हैं और जब आप किसी एक विचार पर विचार करते हैं तो वो एक और तथा एक और को आकर्षित करता है, तब तक जब तक आखिरकार आपके विचारों के विषय की काल्पनिक सार वस्तु का भौतिक प्रत्यक्षीकरण नहीं हो जाता। यदि आपको कभी अनुभव हुआ हो, और हम जानते हैं कि ऐसा हुआ ही होगा, कि जिसे आप नकारात्मक भावना मान रहे थे, आप उसे भय, संदेह, निराशा, एकाकीपन के तौर पर परिभाषित कर सकते हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे आप नकारात्मक भावनाओं को परिभाषित कर सकते हैं। उस नकारात्मक भावना में आप जो अनुभव कर रहे थे वह ऐसे विचार पर विचार करना था जिसके कंपनों की आवृत्तियों का तालमेल उसके साथ नहीं था, जो और जहां आपका आंतरिक अस्तित्व मौजूद है। अपने जीवन भर के भौतिक और अभौतिक आपके आंतरिक अस्तित्व या पूर्णतः आपके अनुभव ज्ञान के स्थल और इच्छा के स्थल तक पहुंच जाते हैं, और तब जब आप इस भौतिक शरीर में रहते हुए बोधपूर्वक ऐसे विचार पर केंद्रित रहते हैं
तो उससे सामंजस्य पूर्ण नहीं होता, जिसे आपका आंतरिक अस्तित्व जानता है, तब इसके परिणाम स्वरूप आपके भीतर उत्पन्न अनुभूति नकारात्मक भावना होती है। यदि अपने पैरों पर बैठकर रक्त संचरण के प्रवाह को काट दें या अपनी गर्दन पर रक्त बंध लपेटकर ऑक्सीजन के प्रवाह को बाधित कर दें, तो आपको इस बंधन का तुरंत प्रमाण मिल जाएगा। और इसी तरह जब आप ऐसे विचारों पर विचार करते हैं जिनका आपके महान ज्ञान के साथ सामंजस्य नहीं होता, तो आपके आंतरिक अस्तित्व से भौतिक शरीर के आने वाली ऊर्जा, जीवन शक्ति का प्रवाह दब या बंध जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप आपको नकारात्मक भावनाएं अनुभव होंगी। और यदि आपने इसे लंबे समय तक जारी रखने दिया, तो इससे आपके भौतिक शरीर का भी नकारात्मक अपकर्ष होने लगेगा। इसी कारण हम कहते हैं कि प्रत्येक रोग नकारात्मक भावनाओं की स्वीकृति का ही परिणाम है। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि नकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति एक सूचना है कि आप अपने महान ज्ञान के साथ सामंजस्यपूर्ण नहीं हैं। आप में से कई लोग तो यहाँ तक कहने लगे होंगे कि मैं कुछ अधिक समय तक अच्छा महसूस करना चाहता हूँ, और हम कह सकते हैं कि यह एक शानदार स्वीकारोक्ति है, क्योंकि जब आप कहते हैं कि मैं अच्छा महसूस करना चाहता हूँ, तो आप वास्तव में कर रहे होते हैं। मैं सकारात्मक आकर्षण की स्थिति में रहना चाहता हूँ, या मैं ऐसी स्थिति में रहना चाहता हूँ जहाँ जो विचार मैं सोच रहा हूँ और जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, वे मेरी महान जागरूकता से सामंजस्यपूर्ण हैं। अवांछित से वांछित का ध्रुवीकरण। आप में से अधिकांश लोगों के लिए अच्छा महसूस करना इसीलिए मुश्किल नहीं होगा यदि आप ऐसे परिवेश में हो जहां आपके आसपास अधिक नकारात्मक प्रभाव न हो। यह बात निश्चित रूप से उस दिन पर खरी उतरती है जब आपका इस भौतिक शरीर में उद्भव हुआ था, लेकिन चूंकि आप ऐसे आयामों में रहते हैं जहां ऐसे विचार प्रवाह प्रचुर मात्रा में है, इसीलिए आपके लिए ऐसी कोई विधि होना ज़रूरी है जो आपको जहां आप नहीं होना चाहते उस स्थान से निकालकर उस स्थान पर पहुंचा दे जहां आप होना चाहते हैं। और ध्रुवीकरण विधि वही विधि है। नकारात्मक भावनाएं महसूस होने पर अपने लिए आपको यह जानना आसान होता है कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप क्या चाहते हैं इस पर उस समय अधिक स्पष्ट हुआ जा सकता है जब आप इसे अनुभव कर रहे हों कि जो आपको नहीं चाहिए। और तब यदि आप उस क्षण में ठहर कर कहते हैं इसमें कुछ तो महत्वपूर्ण है, अन्यथा मुझे इस नकारात्मक भावना की अनुभूति नहीं होती, मुझे उस पर केंद्रित होना चाहिए जो मुझे चाहिए, और इसके बाद अपने ध्यान को उस ओर मोड़ दें जो आप चाहते हों। अपने ध्यान को मोड़ने के क्षण से ही वह नकारात्मक भावना और नकारात्मक आकर्षण समाप्त हो जाएंगे। जिस क्षण नकारात्मक आकर्षण समाप्त होगा, सकारात्मक आकर्षण आरंभ हो जाएगा और आपकी अनुभूति अच्छा महसूस न होने से अच्छा महसूस होने में परिवर्तित हो जाएगी। यही ध्रुवीकरण की प्रक्रिया है। आप ऐसी जगह कभी नहीं पहुंच सकते जहां केवल विशुद्ध सकारात्मक भावनाएं या विशुद्ध सकारात्मक ऊर्जा हो, क्योंकि यहाँ जिस भी चीज़ को पाना चाहते हैं उसमें जो आप पाना चाहते हैं उसकी कमी का स्वतः और स्वाभाविक प्रति संतुलन होता है। इससे आपका काम बस यह व्यक्त करना होता है कि आपकी इच्छा क्या है, और तब बेहद सौदेश्यपूर्वक अपने विचारों को अपनी इच्छा की दिशा में कायम रखें। और आपके आंतरिक अस्तित्व से आने वाला भावात्मक मार्गदर्शन, जिसे आप नकारात्मक या सकारात्मक भावना के तौर पर अनुभूत करते हैं, आपको यह जानने में सहायता देगा कि आप इस समीकरण में किस ओर खड़े हैं। अगर आपको जो चाहिए उसके बारे में सोच रहे हैं या उसकी कमी के बारे में। एक युवा पिता ने फ़ोन किया और कहा, अब्राहम, मेरा बेटा बिस्तर गीला कर देता है, उसकी उम्र अब ऐसा करने की नहीं रही है। मैं जो जानता था सब आजमा कर देख लिया, यहाँ तक कि मेरी सोच खत्म हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और हम कहते हैं, जब सुबह आप कमरे में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? उसने कहा, मैं कमरे में दाखिल होता हूँ और मुझे तुरंत पता चल जाता है कि आज यह फिर से हो गया है। मैं कमरे की गंध से ही बता सकता हूँ। और हम कहते हैं, और उस समय आपको कैसा लगता है? वो कहते हैं, मैं निराश हो जाता हूँ, फिर गुस्सा आता है, फिर हताश हो जाता हूँ, क्योंकि यह लगातार हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बारे में क्या करूँ। और हम कहते हैं, आह, तो बिस्तर गीला होने को आपने ही स्थायी बना रखा है। उसने पूछा, मैं ऐसा क्यों करूँगा? हमने कहा, आप अपने बेटे से क्या कहते हैं? उसने कहा, मैं उससे कहता हूँ कि ये गीले कपड़े उतारो और जाकर बाथ टब में बैठ जाओ। मैं उसे बताता हूँ कि अब उसकी ऐसा करने की उम्र नहीं है। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। और हम कहते हैं, कमरे में प्रवेश करने पर जब आप वहाँ की नकारात्मक भावनाओं को पहचानते हैं कि आप जो नहीं चाहते वह एक बार फिर से हो गया है, तब एक क्षण के लिए रुकें और अपने आप से पूछें, आप क्या चाहते हैं, और तब इस पर केंद्रित हों। उसके बाद अपने अनुभव में आगे बढ़ें और तब आपको इस घटना में कुछ सुधार नजर आएगा।
तो हम इस पिता से पूछते हैं, इस अनुभव से उन्हें अपनी इच्छा को जानने में कितनी मदद मिली। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा उठते हुए खुश रहे तथा उसे अपने आप पर गर्व हो, न कि शर्मिंदगी। हम कहते हैं, अच्छा है। जब आप इस तरह विचार करते हैं तो आप में से जो चीज़ बाहर आती है उसका आपकी इच्छा के साथ सामंजस्य होना चाहिए, न कि सामंजस्यहीन हो। तब आप अपने बेटे को अधिक सकारात्मकता के साथ ही शक्तिशाली ढंग से प्रभावित कर सकेंगे और तब आपके मुख से ऐसे शब्द निकलेंगे, ओह, यह उसके बड़े होने का हिस्सा है, हम सब इससे गुजरे हैं और हम बहुत तेज़ी से बड़े हो रहे हैं। अब इन गीले कपड़ों को उतारो और बाथटब में बैठ जाओ। तत्पश्चात उस युवा पिता को कुछ दिन के बाद फिर से बुलाया गया। कुछ ही हफ्तों के भीतर उसने बताया कि उसके बेटे ने बिस्तर गीला करना बंद कर दिया है। देखिए, यह कितना आसान है। आपको जब भी बुरा महसूस होता है तब आप किसी ऐसी चीज़ को आकर्षित कर रहे होते हैं जो आपको पसंद नहीं है, और हमेशा यही होता है कि आप अपनी इच्छित वस्तु की कमी पर केंद्रित करते हैं। अतः ध्रुवीकरण विधि यह बोधपूर्ण निर्णय है जिससे आपको यह पहचानने में आसानी हो कि आपको क्या चाहिए। हमारा यह अर्थ नहीं है कि नकारात्मक भावनाओं की अनुभूति बुरी चीज़ है, क्योंकि बहुधा नकारात्मक भावनाओं की अनुभूतियों में आप इस तथ्य के प्रति सचेत हो जाते हैं कि आप नकारात्मक आकर्षण की प्रक्रिया में हैं। अतः यह एक चेतावनी की घंटी जैसा है, यह आपकी मार्गदर्शन प्रणाली का हिस्सा है। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि पूरी प्रबलता के साथ कि इस समय दुखी न हो जब आपको यह पता लगे कि आप नकारात्मक भावनाएं महसूस कर रहे हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके रुकें और कहें, मैं कुछ नकारात्मक भावनाओं को महसूस कर रहा हूं, जिसका अर्थ है कि मैं किसी ऐसी चीज़ को आकर्षित करने की प्रक्रिया में हूं जो मुझे नहीं चाहिए। तो फिर वह क्या है जो मुझे चाहिए? ध्रुवीकरण की सबसे सरल प्रक्रिया ये कहना है कि मैं अच्छा महसूस करना चाहता हूँ। जब कभी आपको बुरा महसूस हो, रुकें और कहें, मैं बस अच्छा महसूस करना चाहता हूँ। और जब आप इसे प्रस्तावित करते हैं तो आपको ऐसे विचार आने आरंभ हो जाएंगे जो समीकरण का सकारात्मक पक्ष होंगे, और चूंकि एक विचार दूसरे को और फिर एक और को और फिर एक और को आकर्षित करता रहेगा, तो जल्द ही आप उस फ्रीक्वेंसी पर कंपित होने लगेंगे जो आपके महान ज्ञान के साथ सामंजस्यपूर्ण होगा। तब आप वास्तव में सही मायने में सकारात्मक सृजन की शुरुआत कर लेंगे। विचार विचारों से जुड़ते हैं जो विचारों से जुड़ जाते हैं। हमारे मित्र जेरी ने हमें एक बेहद प्रभावशाली उपमान बताया कि किस तरह आपके विचार एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वे बताते हैं कि एक विशाल जलयान बंदरगाह पर आता है। उसे एक रस्सी से बांधना होता है जो बहुत लंबी, लगभग 1 फीट गोलाई वाली, बहुत बड़ी और पानी के फैलाव के पार फेंकने के लिहाज से काफ़ी भारी होती है। इसीलिए उसकी जगह छोटी गेंद से जुड़ी रस्सी को दूसरी ओर फेंका जाता है, जिससे थोड़ी बड़ी रस्सी के साथ जोड़ा जाता है। वह उससे थोड़ी बड़ी रस्सी से जुड़ी होती है जो उससे भी बड़ी रस्सी से जुड़ी होती है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उस बेहद बड़ी रस्सी को पानी के बड़े विस्तार के पार आसानी से खींचा जा सके। इसी तरह आपके विचारों का एक दूसरे के साथ गठजोड़ होता है जो उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। कुछ विषयों पर चूंकि आप नकारात्मक रस्सी को खींचकर लंबा कर रहे होते हैं, इसीलिए आपके लिए नकारात्मक स्पर्श रेखा को पार करना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके लिए कहीं से केवल थोड़ी बातचीत, किसी चीज़ की स्मृति या स्पष्ट रूप से आपको नकारात्मकता की अनियंत्रित गिरावट में ले जाने वाले सुझावों की दरकार होती है। अतः कई बार आपके लिए इस नकारात्मक रस्सी को छोड़ना कठिन हो जाता है, क्योंकि यह आपके मन में काफ़ी समय से घर किए होता है। लेकिन यदि आपको कभी भी नकारात्मक भावनाओं का एहसास होगा तो आप जान जाएंगे कि आप नकारात्मक रूप से आकर्षित कर रहे हैं और आप अपनी प्रबल इच्छा को महसूस करवाना चाहते हैं। तब आप कुछ आसानी के साथ रस्सी को छोड़ सकते हैं। इसीलिए ध्रुवीकरण विधि और सकारात्मक पहलुओं की पुस्तक विधि, ये दोनों देने के कारण आपको यह पहचानने में मदद करना है शुरुआती सूक्ष्म चरण में कि आप रस्सी की नकारात्मक गांठ के सिरे को खींच रहे हैं। इससे आप संभवतः उसी समय इसे त्याग देंगे और सकारात्मक सिरे की ओर बढ़ जाएंगे। जब हम विचारों के विचारों से जुड़ने, विचारों से जुड़ने, विचारों से जुड़ने के ढंग के बारे में बात करते हैं तो हम एक ऐसी बात की ओर इशारा करना चाहते हैं जिससे आप चूक रहे हैं। यह काफ़ी आसान होता है कि आपको जो अच्छा लगता है उसके बारे में थोड़ा विचार करें, जो बढ़ते हुए आपको अच्छे लगने वाले और अधिक विचार और अच्छे अधिक लगने वाले विचारों को प्राप्त होते जाएंगे, बजाय इसके कि यह ऐसे स्थल पर पहुंच जाए जहां आप बुरा अनुभव करें, और ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां आपको बेहतर महसूस हो। दुनिया को बचाने का प्रयास न करें, खुद को बचाएं।
विचार इतने आकर्षक होते हैं, अर्थात वे अपनी तरफ अत्यधिक आकर्षित करते हैं कि इससे पहले आप ऐसे विचार पर कार्य करने लगें जो आपको अच्छा न लगे, आपके लिए विचारों की उस श्रृंखला पर केंद्रित रहना तब तक आसान होता है जब तक उसकी अत्यधिक मात्रा की नकारात्मक ऊर्जा उसे दूरीकरण से दूर न कर दे। और यही कारण है कि हम इस दूरीकरण अभ्यास को अत्यधिक प्रोत्साहित करते हैं। दूसरे शब्दों में, आप क्या चाहते हैं, दिन भर में इससे संबंधित स्पष्ट विचार के बिना आगे बढ़ने और तब तक प्रतीक्षा करते रहें जब तक आप कोई ऐसा प्रभाव नहीं पा जाते जो आपको पसंद न हो। किस नकारात्मक प्रतिक्रिया महसूस करने के बाद आप दूरीकरण निर्धारण का फैसला लें। आपके लिए अच्छा यह रहेगा कि आप दिन की शुरुआत सकारात्मक पहलुओं को खोजने के फैसले के साथ करें। दुनिया को बचाने का प्रयास न करें, खुद को बचाएं। अर्थात आपको उस पर केंद्रित रहने की ज़रूरत है जो आपको अच्छा महसूस कराता हो। दूरीकरण विधि वह साधन है जिससे आपको यह ज्ञात होता है कि आप क्या चाहते हैं। यह वो विधि है जिससे आप बोधपूर्ण निर्णय ले पाते हैं कि हाँ, मैं उसे खोज रहा हूँ जो मुझे चाहिए और मैं इसकी कमी की दिशा में कतई विचार नहीं करूँगा। दूरीकरण एक सतत, घंटा दर घंटा, खंड दर खंड विधि है जिसमें आप सकारात्मकता को चुनते हैं। यह आपको अच्छा महसूस करवाने का तरीका है और ये ऐसा तरीका है जिससे आप सब कुछ पा सकते हैं जो कि आप पाना चाहते हैं।